और बच्चों कैसे हैं आप लोग? सब बड़ी बढ़िया हैं। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। आ, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इस सवाल का, पर पहले आप इसको बड़े शांति पूर्वक डील करिए और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आपका आंसर सही आएगा। अच्छा सवाल है, सर्कल चैप्टर के ऊपर बेस है, तो पॉज करिए, आराम से इसको डील करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इफ टू ऑर्थोगोनल सर्कल्स पास थ्रू द पॉइंट 0 5 एंड 0 - 5 एंड टच द लाइन y इक्वल टू √2x प्लस सी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो दो ऑर्थोगोनल सर्कल हैं, सबसे पहला पॉइंट ये दे रखा है, और दोनों सर्कल्स जो है वो पास हो रहे हैं। दो पॉइंट से पास होने वाले अनंत सर्कल आएंगे तो फैमिली ऑफ सर्कल लिख के बैठ जाते हैं। तो थोड़ा जल्दी कर देता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा x² प्लस y²। ध्यान रखना कि ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और ये बन जाएगा 2gx। और देखो रख के देखो आप, 0 25, ये 0 हो गया, और 25 - 25 करना है तो -25 इक्वल टू 0। ये मैंने फास्ट किया है, फास्ट। मान लो कि अगर आपको नहीं आता, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पहले रखना है इसमें 0 5 रख दो आप, तो 0, ये 5 25, ये हो जाएगा 2fy। fy कितना है, 5 है, और प्लस c इक्वल टू कितना है, 0 है। और जब आप रखोगे -5 तो ये हो जाएगा -2 इंटू एफ इंटू 5 प्लस सी। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर 25 और सी कट जाएगा तो एफ 0 आ जाएगा। इसलिए देखो एफ पॉइंट यहाँ पर नहीं है। और दूसरा कि ये जो है वो ऑर्थोगोनल सर्कल, अच्छा ये टच कर रहा है लाइन को, वो तो बाद में कर लेंगे। अब ये सर्कल कैसा है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल सर्कल्स हैं ये। तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सेंटर, इसका सेंटर कितना आएगा अगर एफ 0 हो गया, तो बताओ इसका सेंटर कितना आएगा अगर एफ 0 हो गया। तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा बोल सकते हैं। इसका सेंटर, अगर कंडीशन क्या होती है दो ऑर्थोगोनल सर्कल की, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, तो इसका सेंटर कितना है, -0, 0 है। तो 2g1 g2 इक्वल टू c1 प्लस c2, c1 प्लस c2, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है ठीक है भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 से पास हो रहा है, तो यहाँ पर रखता हूँ मैं 5, तो कितना हो जाएगा, ये 25, ये 25 हो गया। और ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, तो सी कितना आ रहा है, -25 आ रहा है, ऐसे ही दिख गया। इसमें इसके बिना भी हम बोल सकते हैं कि सी -25 आएगा। सेटिस्फाई हो रहा है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 0 हो गया, ऐसे देख लो, ये इसमें एफ 0 हो गया तो सी कितना आ गया, -25 आ गया। तो खटाक से इक्वेशन अपने पास आ गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। फिर मैं लिखवा दूंगा लास्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है जब भी इस टाइप का सवाल है। अब क्या बोल रहा है कि ये सर्कल जो है उस पे एक लाइन, इस सर्कल्स पे इसके रूट समझ में आ गया, g1 g2 होंगे, और g1 g2 इसके क्या हो गए, इसके दो रूट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बस अलग चीज क्या है, सेंटर का ही फर्क है। अच्छा, टच द लाइन, तो कंडीशन क्या होती है टच द लाइन की, कि भाई इसका सेंटर जो होगा वो -g, 0 होगा, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन किसके बराबर होगा, रेडियस के। तो रख देते हैं, तो ये पॉइंट उठा के रख दिया उसके अंदर। कितना आ रहा है, √2g माइनस प्लस सी, वाई तो 0 है, और डिवाइड बाई √2 + 1 3 हो जाएगा। और सामने कितना आ जाएगा, डिस्टेंस रेडियस के बराबर, कितना रेडियस आएगा इसका, g² प्लस f² माइनस सी, तो √g² प्लस 25। ध्यान रखना इसके जो रूट हैं वो g1 g2 है, g1 g2 इसके रूट हैं। ठीक है, उसने पूछा क्या, सम ऑफ द डिजिट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी। सी की जो भी सी की वैल्यू आएगी उसका सम ऑफ डी बताना है, डिजिट। ठीक है, तो स्क्वायरिंग करें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2g² माइनस सी √2g प्लस c² इक्वल टू कितना आ रहा है, 3g² प्लस 75 75। तो ये हो जाएगा g²
जी स्क्वायर और प्लस 75 माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 √2 और सी और जी ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो इसके रूट कौन है, जी वन जी टू है। तो जी वन इंटू जी टू कितना आ रहा है, जी वन इंटू जी टू आ जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म 75 माइनस सी स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट ऑफ जी विच इज 1। और जी वन जी टू अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब ये जो सर्कल्स हैं फैमिली ऑफ सर्कल में जो सर्कल है वो ऑर्थोगोनल है और उनका सेंटर क्या होगा, जी वन और जी टू होगा। तो 2G1 G2 इक्वल टू C1 प्लस C2 वो कितना है, -50। तो G1 G2 हो जाएगा -25। तो -25 इक्वल टू 75 माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना हो गया 100। तो सी कितना आ गया 10। तो 1 + 0 1 आंसर आएगा। बस समझ में आ गई। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल हो, जब भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल हो और वो क्या हो, उसकी एक लाइन पास हो रहा हो टेंजेंट विच इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ध्यान रखना ये एम एक्स प्लस सी। और ये जो दो सर्कल हैं वो कहाँ से पास होते हो, 0 a और 0 - a से, 0 a और 0 - a से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 + m स्क्वायर। ये लिख लेना, बड़े काम की फॉर्मूला ये। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है, ए आपको दे रखा है 5, तो 25 2 + m स्क्वायर, m कितना है √2, उसका स्क्वायर कितना हो गया 2। तो 4 × 25 कितना हो गया 100। तो सी कितना आ गया 10। तो दो तरीके से करने के हैं। ठीक है, तो क्या हो, दो सर्कल हो और दोनों सर्कल कहाँ से मतलब सर्कल्स हो कहाँ से पास हो रहे हो, 0 5 0 -5 से। पर ध्यान रखना सर्कल कैसे होने चाहिए, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए और एक टेंजेंट की इक्वेशन दी होनी चाहिए जो एम एक्स प्लस सी है। तो ये डायरेक्टली होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2 + m स्क्वायर। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।